नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 6 है, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं भारत के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र महान सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने भारत पर आज से लगभग 2300 साल पहले शासन किया। और उन्होंने क्या क्या किया, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि सम्राट अशोक का जीवन कैसा रहा, कैसा उनका बचपन था, उन्होंने जवानी में क्या किया और किस तरह से उन्होंने उनका जीवन बदला, किस घटना से उनका जीवन बदला, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज। और किस तरह से उनके किए हुए काम हमें आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे आज की ज़िंदगी में भी वो शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी सम्राट अशोक की। दोस्तों, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। वो सम्राट चंद्रगुप्त के पोते थे और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्श एवं देवनाम प्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करके मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। दोस्तों, सम्राट अशोक बाद में बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक बने और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जनता में पहुंचाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से काम किया। उन्होंने अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को पूरी दुनिया भर में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और उन्होंने, क्योंकि वो एक सशक्त राजा थे, सम्राट थे, तो उनके पास वो साधन संपन्न थे और उनके साधन संपन्नता और उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म उस समय बहुत प्रचारित हुआ। और अपने बहुत प्रयासों के कारण सम्राट अशोक बाद में बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी इतिहास में जाने गए। दोस्तों, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी कराया था। वहीं सम्राट अशोक को महान अशोक बनाने में आचार्य चाणक्य ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों, जब अशोक छोटे थे उस समय आचार्य चाणक्य जीवित थे, और जब अशोक लगभग 10-12 साल के थे, लगभग उस समय आचार्य चाणक्य की मृत्यु हुई थी। तो आचार्य चाणक्य के साथ सम्राट अशोक को भी लगभग 10-12 साल का समय मिला था उनके साथ समय बिताने का, जिसके कारण आचार्य चाणक्य के सभी सिद्धांत और गुण उनमें आ गए थे। आचार्य ने ये देखा कि सम्राट बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन उनमें से अशोक वो अकेले ऐसे पुत्र थे जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक होने की गुण रखते थे, जिसके कारण आचार्य चाणक्य ने उन पर विशेष ध्यान दिया और अशोक को एक अच्छी सुदृढ़ नींव मिली अपने बचपन में आचार्य चाणक्य के सानिध्य के द्वारा। तो दोस्तों, सम्राट अशोक का पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। उनका जन्म हुआ लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में, और उनके पिता का नाम राजा बिंदुसार और माता का नाम महारानी धर्मा, और उनकी माता को सुभद्रांगी भी कहते हैं। दोस्तों, इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में और सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन लगभग 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। ये सम्राट बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की 16 पटरानियाँ थीं। उनके लगभग 101 पुत्र थे और अशोक उसमें सबसे छोटे थे। इतिहास में हालांकि उनके सारे पुत्रों के बारे में जानकारी नहीं है मित्रों, लेकिन अशोक के 2 भाइयों के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है। अशोक के दोनों भाई तिष्य और सुशीम का उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानम प्रिय अशोक मौर्य था। देवानम प्रिय मतलब जो देवताओं को प्रिय है।
दोस्तों, वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे निडर और निर्भीक राजा माने जाते थे। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके बचपन में उनकी शिक्षाएं अशोक के मन में घर कर गईं कि एक शासक कैसा होना चाहिए, और आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। दोस्तों, राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इन्हीं गुणों को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से ही कुशल थे, इसलिए वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से एक शेर को मारने की प्रतिभा थी। इन्होंने अपने जीवन में बचपन में शायद लड़कपन में एक छड़ी से एक शेर का शिकार किया था, और शेर उनको बहुत पसंद थे शुरू से ही दोस्तों। और सम्राट अशोक के महल में वो शेर पाला करते थे, और शेरों के प्रति उनका लगाव आगे चल के उनकी कलाओं में दिखा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही एक शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक एक जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। इनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, सम्राट अशोक बचपन से ही बहुत प्रतिभावान थे। विलक्षण बुद्धि और साहस भरा हुआ था उनके अंदर। उनकी इन्हीं गुणों को देखते हुए सम्राट बिंदुसार ने उनको अपना युवराज घोषित कर दिया था। हालांकि वो सबसे छोटे थे, लेकिन उनके जितने भी बड़े भाई थे और जो सौतेले भाई थे, वो सब नाकारा थे, निकम्मे थे। वो सब राजपाट में कोई रुचि नहीं रखते थे, जनता में प्रिय नहीं थे। उनको बस भोग विलास ही पसंद था। सम्राट बिंदुसार ने अशोक की गुणों को देखते हुए उनको अपना युवराज घोषित किया था। इस बात से उनके जो बड़े भाई थे वो उनसे जलने लगे थे, और वो हर तरह से अशोक को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और ये कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से अशोक को सम्राट ना बनने दिया जाए। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों की वजह से उनके पिता बिंदुसार भी उनसे बेहद प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में ही मौर्य वंश की राजगद्दी सौंपने का फैसला कर लिया था, उन्हें अपना युवराज बना दिया था। दोस्तों, जब अशोक के बड़े भाई सुशीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क गया, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने वहां दंगा को दबाने के लिए अपने पुत्रों से विचार विमर्श किया कि किसको वहां भेजा जाए। तो सारे भाइयों ने मिलकर अशोक की ओर उंगली उठाई कि अशोक को ही वहां भेजा जाए। सारे भाई ये सोच रहे थे कि अशोक अवंती में जाएंगे और वहाँ विद्रोह में वो हार जाएंगे, वो मारे जाएंगे, और हमारा जो राजा बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो अशोक के जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि अवंती में दंगे भड़काए, और उसके बाद उनको दबाने के लिए अशोक को भेज दिया गया। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ मित्रों। अशोक जब अवंती गए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से अवंती के विद्रोह को दबा दिया, और वहाँ के लोगों को शांत किया, और उनकी ख्याति जनता में और बढ़ गई। जनता उनको और प्यार करने लगी। वो एक अच्छे प्रशासक और शासक के रूप में और विख्यात हुए। दोस्तों, अशोक जनता से बहुत जुड़े हुए थे, उनको अपना मानते थे, लोगों की दुख तकलीफ वो समझते थे, इसीलिए जनता उन्हें बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी। यही बात उनके दूसरे भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अशोक क्यों जनता में इतने लोकप्रिय हैं, इतने लोग उनको पसंद करते हैं। अवंती में हो रहे विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वहीं इस दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में भी बन गई थी। दोस्तों, करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सम्राट अशोक के राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों में बहुत घमासान युद्ध छिड़ गया। उनके भाई उनको किसी भी कीमत पर राजा नहीं बनने देना चाहते थे, जिसके लिए जब अशोक को ये समाचार मिला, अशोक उस समय अवंती में थे कि उनके पिता का निधन हो गया है और वो वहाँ से वापस लौटे, तो उनके भाइयों ने उनको महल में घुसने से रोका और उनसे कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तो अशोक, क्योंकि अपने पिता के मौत के गम में बहुत दुखी थे, और उन्हें सूत्रों से ये भी पता लगा था कि उनकी पिता की मौत के पीछे उनके भाइयों का हाथ है,
इसी तरह से उनके दूसरे भाइयों ने उनके पिता को मारने में षड्यंत्र रचा था। इस बात से अशोक इतने क्रोधित थे, इतना गुस्सा थे कि जब वो महल में पहुंचे तो उन्होंने तलवार निकाली और उसके बाद उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। सैनिकों से लड़ते चले गए, आगे बढ़ते गए, जो भी भाई उनके सामने आए वो उसे मारते चले गए। करते करते सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों उन्होंने अपने सारे भाइयों को काट डाला, सारे भाइयों को मार डाला। अपने पूरे खानदान में अकेले बचे थे, जिसके कारण वही राजा हो सकते थे। और बाद में सभी सामंतों ने उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। और सम्राट अशोक क्योंकि जनता में लोकप्रिय थे तो उनके अलावा कोई और सम्राट बन नहीं सकता था। इस तरह से सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे और मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। दोस्तों इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी शाक्या कुमारी से हुई। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानें भी प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगभग करीब 8 सालों तक लगातार युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान और हिंदू कुश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। दोस्तों इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी में भी कब्जा किया। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो मगध की भी राजधानी थी और आज का बिहार है, पटना है। और साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। तो कभी कभी वो तक्षशिला और उज्जैन में भी अपनी राजधानी बनाते थे, लगाते थे, वहां भी जाते थे। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और उनका साम्राज्य उस समय तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में नहीं कर सके। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई और उस घटना ने किस तरह से सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया, कैसे एक सम्राट एक बहुत बड़ा महान सम्राट बना हमारे इतिहास में, अब तक का सबसे महान सम्राट। दोस्तों लगभग 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर धावा बोला। कलिंग को अपने राज्य में शामिल करने के लिए, जो कि वर्तमान का उड़ीसा है, वहां उन्होंने धावा बोला। और उस समय उस युद्ध में हजारों लाखों लोग मारे गए। माना जाता है कि उस कलिंग के युद्ध में इतना भयंकर रक्तपात हुआ कि लगभग 1 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे और लगभग 1.5 लाख लोग बुरी तरह से घायल हुए। दोस्तों युद्ध के समाप्त होने के बाद जब सम्राट अशोक घूम रहे थे तो उन्होंने देखा चारों तरफ लाशों का अंबार है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं जो बची हैं वो रो रही हैं, घर उजड़ गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं। उन्होंने इतना नरसंहार देखा कि उनका हृदय ग्लानि से भर गया। उन्होंने खुद से कहा कि ये मैंने क्या किया, सिर्फ इसलिए कि मैं कलिंग को हासिल करना चाहता था। और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों उन्होंने खुद से कहा ये मैंने क्या किया, और ये कहकर उन्होंने अपनी तलवार छोड़ दी, अपना शस्त्र त्याग दिया और उसके बाद जीवन में कभी दोबारा अपना शस्त्र नहीं उठाया। यहाँ से एक अहिंसक राजा के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया और वो कैसे महान राजा बने, देखिए। दोस्तों कलिंग के विध्वंसकारी युद्ध में हजारों सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चे मारे गए। रोते बिलखते घर परिवार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने सोचा कि ये सब बहुत बुरा हुआ, ये मैंने क्या किया, और उनका मन ग्लानि से भर गया और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं ज़िंदगी में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों उसके बाद, इस घटना के बाद, इस दिन के बाद से अब सम्राट अशोक ने शांति प्रिय जीवन जिया और वो एक अहिंसा के पुजारी हो गए। और उसके बाद किस तरह से उनका जीवन बदला और हमारे देश का इतिहास बदला, देखिए। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसके बाद उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और शांति के पथ पर चलने का फैसला किया और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक एवं एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कामों को करने की सलाह दी। उन्होंने खुद भी कई तरह के लोकहित के काम किए और उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगाई और उन्होंने गरीबों के लिए घर, सराय, कुएं और
विश्वविद्यालय लोगों के लिए बनवाए, ब्राह्मणों को खुलकर दान दिया एवं गरीबों एवं असहायों की सेवा की। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों के इलाज के लिए उन्होंने अस्पताल खोले, सड़कों का निर्माण कराया। तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 20 विश्वविद्यालय बनवाए और लोगों को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने अहिंसा का जीवन खुद जिया और अपने जनता को, अपने देश के लोगों को भी ऐसा ही जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनके शासनकाल में चोरी चकारी बहुत कम हो गई थी और लगभग सब लोग शांति का जीवन बिता रहे थे और चारों ओर शांति थी। लूटपाट, खसोट, चोरी, डकैती ये सब बहुत कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी उनके शासनकाल में। दोस्तों, हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का सहारा लिया और सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफ़ी मशहूर है, जिसमें आज भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। अशोका के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक एवं राजनीतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध का प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलवाई। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा तक को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में भारत के बाहर भेजा और उन्होंने नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, यूनान, श्रीलंका, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इन सभी देशों में अपने लोगों को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और दोस्तों, ये उन्हीं का प्रयास था कि आज भी इनमें से बहुत सारे देश बौद्ध कंट्री हैं, बौद्ध देश हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में सबसे ज़्यादा सफलता उनके बेटे महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीरस को बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर राजा तीरस ने अपने देश में बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना दिया। सोचिए, 2300 साल पहले श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया और तब से लेकर आज तक श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो कितना बड़ा योगदान अशोक का था श्रीलंका के इतिहास में भी। दोस्तों, सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वे इतिहास में अमर हो गए। नैतिकता, उदारता एवं भाईचारे का संदेश देने वाले अशोक ने कई अनुपम भवनों का और देश के कोने कोने में स्तंभों व शिलालेखों का निर्माण कराया, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाए और उस स्तंभ के ऊपरी हिस्से का जो एक भाग है जिसमें शेरों की मूर्ति है और अशोक चक्र है, ये आज हमारा वर्तमान का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये उसी समय सम्राट अशोक ने बनवाए और उस पर बौद्ध धर्म के उपदेश लिखवाए उन स्तंभों पर, और ये उन्होंने पूरे अपने शासनकाल में पूरे राज्य में लगवाए, हज़ारों की तादाद में। और ये आज भी कुछ बचे हुए हैं जिसका ऊपरी हिस्सा आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हम अपने करेंसी पर, अपने सारे सरकारी दस्तावेजों में देखते हैं। तो भारत की पहचान हज़ारों साल पुरानी है सम्राट अशोक के शासनकाल से, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वो हमारे भारतीय गणराज्य के तिरंगे, जो कि हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसके बीच में दिखाई देता है। महान योद्धा सम्राट अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए बेहद कम समय में ही अपने राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में काफ़ी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गईं। अशोक घोर मानवतावादी थे, दिन रात जनता की भलाई के लिए काम किया करते थे और विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी उन्हें तुरंत रहती थी। उनका गुप्तचरों का जाल इतना सुदृढ़ था कि देश के किसी भी कोने में कोई हिंसा हो रही है तो उसकी खबर उन तक पहुंचती थी। धर्म के प्रति इतनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वो बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिसने उनका जीवन बदल दिया। दोस्तों, अशोक का अर्थ है दर्द रहित, चिंता मुक्त, और अशोक एक पेड़ है भारत में जिसे पवित्र पेड़ माना जाता है, और शायद इसी पेड़ से उनका नाम लिया गया था कि वो चिंता मुक्त हैं और दर्द रहित हैं। दोस्तों, मौर्य वंश में लगातार 40 वर्ष तक शासन करने वाले सम्राट अशोक पहले सम्राट थे।
जिन्होंने 40 वर्षों तक लगातार शासन किया। उनके दादा ने भी शासन किया था, पिताजी ने भी शासन किया था, लेकिन 40 वर्षों तक लगातार इतना लंबा शासन सिर्फ उन्हीं का रहा पूरे मौर्य वंश में। दोस्तों, भारत के महान सम्राट अशोक का अशोक चिन्ह आज भी हमारे वर्तमान भारत का गौरव है। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं और हमारा सीना गर्व से फूलता है जब हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह को देखते हैं, जो कि हज़ारों साल पुराना है, जिसमें 4 शेर हैं चारों तरफ। हमें 3 दिखते हैं एक तरफ से, क्योंकि चौथा पीछे है। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने एवं भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी उनको जाना जाता है। दोस्तों, एक विजेता, दार्शनिक एवं प्रजापालक शासक के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग एवं कार्य किए, वैसा इतिहास में कोई दूसरा सम्राट नहीं कर सका। सम्राट अशोक एक आदर्श सम्राट थे। दोस्तों, इतिहास पर नजर डालें तो उनके जैसा निडर और साहसी कोई दूसरा योद्धा नहीं था। उनके रहते मौर्य साम्राज्य पर आंख उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और उनके पूरे शासनकाल में चारों तरफ शांति छाई रही। दोस्तों, सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई पटना में, जो कि उस समय का पाटलिपुत्र था, आज का पटना है। और ये भी माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 50 वर्षों तक चला और उसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके लिए मैं एक कोशिश करूंगा अलग से एक वीडियो बनाने की कि कैसे खत्म हुआ, कुछ चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र हैं। उनके जैसा ऐतिहासिक पात्र अत्यंत दुर्लभ है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वो सदैव जगमगाते रहेंगे। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने जीवन में, उनका बचपन बहुत ही क्रुद्ध, एग्रेसिव था। बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर रहता था हमेशा, और वो किसी भी बुरी चीज़ को या गलत काम को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी दूसरों से हमें कभी कभी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती थी। और इसीलिए उनके भाई उनको पसंद नहीं करते थे कि ये कभी भी झूठ का साथ नहीं देते, हमेशा सच्चाई पर ही डिगे रहते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनके भाई बचपन से ही उनसे डरने लगे। उनके बड़े भाई, जो कि सम्राट बनना चाहते थे, आमतौर पर जो बड़ा बेटा होता है वही सोचता है कि मैं ही सम्राट बनूंगा, तो जब वे देखते थे कि अशोक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं जनता में और निडर हैं, साहसी हैं, तो उनको जलन होती थी कि ये कहीं ऐसा ना हो कि यही राजा बन जाए। इसीलिए वो हमेशा अशोक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते थे, लेकिन अशोक हमेशा उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए और एक दिन सारे भाइयों को मारकर राजा बने। राजा बनने के बाद भी उनकी युद्ध की भूख खत्म नहीं हुई और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और शासन के पहले 8 वर्षों तक लगातार उन्होंने अपनी सीमाओं को बड़ा किया और अंत में कलिंग को भी जीत लिया। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक से सम्राट अशोक महान बने। तो दोस्तों, ये थी कहानी सम्राट अशोक की कि कैसे वो एक महान सम्राट बने। और एक बात और भी है कि उनकी माता के बारे में कहा जाता है कि उनकी जितनी भी दूसरी माताएं थीं, मतलब उनकी सौतेली माताएं, वो सब क्षत्रियाणियां थीं, लेकिन सिर्फ अशोक की माता थी जो कि ब्राह्मण परिवार से थी। दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन पर कई सारे नाटक खेले जाते हैं, कई सारे टीवी सीरियल बने हैं अभी तक और आज भी बन रहे हैं, लगातार आगे भी बनते रहेंगे। और सिनेमा हॉल में कई फिल्में आई हैं उनके जीवन पर आधारित। एक फिल्म मुझे याद है, बहुत पुरानी फिल्म है, सुनील दत्त ने उसमें अभिनय किया था। और एक फिल्म कुछ समय पहले आई थी, उसमें शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी अशोक के जीवन पर। तो आने वाले समय में भी उनके जीवन पर अलग अलग फिल्में आती रहेंगी। सम्राट अशोक हमारे संस्कृति का एक हिस्सा हैं, हमारे इतिहास का एक हिस्सा हैं। उनके जीवन से हमारा आज का समाज भी प्रेरणा लेता है कि कैसे इंसान को अपने लोगों को शांति के पथ पर लाना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ मैं ये अशोक की कहानी ख़त्म करूँगा यहाँ पर, सम्राट अशोक की कहानी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मुझे ये बताइए कि अगले मेरे वीडियो में, मेरी अगली भारतीय प्रेरणा श्रृंखला के वीडियो में आप किस भारतीय कैरेक्टर के बारे में, किस भारतीय महापुरुष के बारे में जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके मैं सबको आपके लिए लेकर आऊँ। हालांकि मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स लाने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं जानना चाहता हूं कि आप भी मुझे बताइए कि आप किसके बारे में पहले देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा
मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।